देखिए वैसे टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरबीआई न्यू रूल एंड पॉलिसी फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट इन ऑल द बैंक। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्टली दैट इज अबाउट द सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो बचत खाता के अंदर आपका अमाउंट होता है, तो उसमें सारे बैंकों की डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, समझ रहे हो। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रेट आपको ब्याज मिलता है, मान लो 2.50 किसी पर्टिकुलर बैंक में, किसी बैंक के अंदर 2.70 मिलता है, किसी बैंक के अंदर 2.80 मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का भी बैंक है, उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की कि 1 लाख रुपया तक जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर बैंक है उनका इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के लिए सेम होगा। फिक्स कर दो या तो 2.50 2.60। हाँ, 1 लाख रुपये से आपका अमाउंट बढ़ता है तो वहां पर अपने हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? ओके, दैट इज अबाउट द सेविंग अकाउंट। और हम बात करेंगे इस बारे में दैट इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप एफडी करवाते हो फॉर टर्म ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो उस एफडी के लिए इन्होंने रूल बताया कि मिनिमम जो एफडी होगी 7 दिन की होगी, कम से कम 7 दिन की। पहले कोई बैंक 4 दिन की एफडी भी बना देता था, 5 दिन की भी बना देता था। आप कहा कि मिनिमम 7 दिन की आपकी फिक्स डिपॉजिट होगी। फर्स्ट रूल क्लियर है? ओके। सेकंड रूल इन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर भी है और एक किसी छोटा सा कस्बा विलेज छोटे से गांव के अंदर भी एसबीआई की ब्रांच है। तो अब जो बड़े बड़े महानगरों के अंदर बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ब्याज दर ज़्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू विलेज। सेम एक पर्टिकुलर एसबीआई के ही बैंक की बात कर रहा हूँ, एक वहाँ पर एक यहाँ पर। तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, दोनों जगह एफडी का जो ब्याज दिया जाता है उस पर वेरिएशन आ रहा है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर बैंक की एक ही एफडी रेट होनी चाहिए। कहीं पर भी चला जाओ, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज आपका फिक्स होना चाहिए। क्लियर है? ओके। सेकंड चीज इन्होंने बताई कि आप सारी पॉलिसी लोगों को क्लियर कीजिए कि प्री मैच्योर विड्रॉल पर कितना अमाउंट, कितना टैक्स काटेंगे। पहले 1% का रूल था, 1.5% तक काटते थे, लेकिन अब हो सकता है ये बिल्कुल ब्याज ना दे। लेकिन ये सारी चीजें आपको पहले एक्सप्लेन करनी होगी आप जब एफडी डिपॉजिट करवाते हो। क्लियर है? थर्ड रूल इन्होंने ये बताया, ध्यान से सुन रहा है थर्ड रूल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट के लिए थर्ड रूल ये बनाया कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक के अंदर एफडी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, यहां तक क्लियर है। अब वो क्या होता है, प्री मैच्योर हो गई, मान लो आज मैच्योर हो गई। अब मैच्योर होने के बाद आपने वापस रिन्यूअल नहीं करवाई, रिन्यूअल का ऑप्शन दोगे तो हो जाएगी, और रिन्यूअल नहीं करवाई उसके बाद 2 महीने तक अमाउंट पड़ा रह गया, फिर आप जाते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो कम ब्याज होगा, या तो फिक्स डिपॉजिट या फिर जो चालू खाता का ब्याज हमेशा कम मिलता है तो वो दिया जाएगा, समझ रहे हो। आपके रिन्यू होने पर उस टाइम का ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि रिन्यू जाके करवाएं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और जो टीडीएस लिमिट है वो 50,000 है नॉर्मल के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। थैंक यू सो मच।